हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 3 स्टडी करने जा रहे हैं, विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों, इन कंपैरिजन टू जो हमने पिछला चैप्टर स्टडी किया सॉल्यूशंस, उसके कंपैरिजन में ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है। ये ज़्यादा कंसेप्चुअल होगा आपको चैप्टर, राइट। और क्वेश्चंस आपको हर टाइप के एग्ज़ाम में इसमें से भी क्वेश्चंस आएंगे आपको, लेकिन ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है और थोड़ा कंसेप्चुअल चैप्टर है, तो इसको आपने ध्यान से समझना है। समझने वाली चीज़ें इसमें ज़्यादा होंगी, तो आप इसको ध्यान दोगे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको भी, है ना। तो सबसे पहले कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है ना। बच्चों देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो वर्ड कहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी से, और केमिस्ट्री, राइट। तो मीन्स इस चैप्टर के अंदर हम रिलेशनशिप स्टडी करेंगे किसके बीच में, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में, केमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रिसिटी के बीच में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल फिनोमिना। केमिकल और इलेक्ट्रिकल फिनोमिना या केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में, और केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट, हाउ दे कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू द अदर। इसको हम स्टडी करने जा रहे हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, राइट। अब इसमें स्टडी क्या करना है, पूरा चैप्टर जो है ना, पूरा चैप्टर में, पूरे चैप्टर के अंदर आपने क्या करना है, दो ही फिनोमिना स्टडी करेंगे हम। एक में हमने क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। और दूसरे में हमने कन्वर्ट करना है किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, केमिकल एनर्जी में। किसमें, केमिकल एनर्जी में। क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम एक रिलेशनशिप स्टडी करते हैं किसमें, बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल फिनोमिना, राइट। तो दो ही प्रोसेस को इसमें आप स्टडी करोगे। एक प्रोसेस आपका क्या होगा, हमने केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और दूसरे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये दोनों के दोनों प्रोसेस जो हैं, ठीक है ना, द कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी, ये बेस होते हैं किसके ऊपर, रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर। किसके ऊपर, रिडॉक्स रिएक्शंस के ऊपर। ये रिडॉक्स रिएक्शन जो है आपने 11th क्लास में स्टडी की है आपने, है। जिन रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है साइमल्टेनियसली होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, राइट। जैसे देखो यहाँ पर ये एक रिएक्शन हो रही है, जिंक को हम किसके साथ, कॉपर आयन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जिंक आयन प्लस कॉपर, प्लस क्या बन रहा है, कॉपर। यहाँ पे ठीक है ना, ऑक्सीडेशन याद होगा आपको, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। इट इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, राइट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, दीज आर ऑक्सीडेशन। इसके बाद हमने एक इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट स्टडी किया था, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, राइट। फिर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट से भी डिटरमाइन किया था, व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज इट मीन्स इट इज ऑक्सीडेशन, और व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज इट मीन्स इट इज रिडक्शन। तो यहां पर ये दो कंसेप्ट आपके यूज होंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट यूज होगा और दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो ऑक्सीडेशन कर रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसकी रिडक्शन हो रही है। अगर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज हो रही है देन इट इज ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है देन इट इज रिडक्शन। अब इस एग्जांपल में देख रहे हो आप, जिंक को हमने रिएक्ट किया किसके साथ, कॉपर आयंस के साथ। तो क्या बना हमारे पास, जिंक आयंस और कॉपर। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से कितनी हो गई, +2, तो मीन्स जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से डिक्रीज होकर कितनी हो गई, 0। तो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। क्या हो रही है, रिडक्शन। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, राइट। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। सिमिलरली जब हम आयरन को कॉपर आयन के साथ कर रहे हैं, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से कितनी हो गई, +2, तो इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +2 to 0, तो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। क्या हो रही है, रिडक्शन। तो ये पूरा चैप्टर जो है इन दो फिनोमिना के ऊपर बेस्ड है, और ये दोनों के दोनों फिनोमिना जो हैं दे आर बेस्ड ऑन द रिडॉक्स रिएक्शन। ये किसके ऊपर बेस्ड है, रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। और रिडॉक्स रिएक्शन को हम ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे,
रिडॉक्स रिएक्शन आपने पढ़ रखी है 10th क्लास में, इसमें 11th क्लास में, इस सबको नोट कर लेंगे सब लोग बच्चे, ठीक है ना। तो अगर आप लोग जब इसको नोट कर रहे हो, अगर ये फास्ट हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हो। और बच्चों यही आपके नोट्स होंगे, ठीक है ना। आप नोट्स के लिए तलाशते हो आप, ठीक है ना। जो जो स्टडी कर रहे हैं हर टॉपिक को हम डिटेल में कवर करेंगे। आप यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो अपनी लैंग्वेज में लिखो, ऐसे ही लिखो, यही आपके क्या होंगे, नोट्स होंगे, राइट। अब ये जो रिडॉक्स रिएक्शन हम बोल रहे हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन पे, अब दोनों में रिडॉक्स रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होती है, थोड़ा सा क्या होती है, डिफरेंट होती है। दो प्रोसेस हमने स्टडी किए, एक में हमने क्या करना है, केमिकल एनर्जी को, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दूसरे में हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, केमिकल एनर्जी में। दोनों के दोनों किसके ऊपर बेस्ड है, दे आर बेस्ड ऑन द रिडॉक्स रिएक्शन, दे आर बेस्ड ऑन द रिडॉक्स रिएक्शन, राइट बच्चों। लेकिन जो फर्स्ट प्रोसेस जो है जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, राइट, यहाँ पर जो रिडॉक्स रिएक्शन होगी इट इज ए स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी होगी, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगी। कब, जब हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। एंड व्हेन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, द रिडॉक्स रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, इट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। ये क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। केमिकल एनर्जी को, दोनों किसके ऊपर, रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। जब हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर जो रिडॉक्स रिएक्शन होगी ये क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट। स्पॉन्टेनियस मीन्स जो रिडॉक्स रिएक्शन खुद से हो जाएगी, हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है। हम जैसे ही हम सेटअप कंप्लीट करेंगे तो रिएक्शन जो है इट विल बी स्टार्टेड बाय इटसेल्फ। इसको हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस, राइट। नॉन स्पॉन्टेनियस जो है ये रिएक्शन खुद से नहीं होगी, इसके लिए हमें बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हम सप्लाई करेंगे तभी ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। मीन जो प्रोसेस खुद से नहीं होता दैट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस, जो खुद ऑकर हो जाता है दैट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस। ये भी आपने 11th क्लास में स्टडी कर रखा है, राइट। तो जब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं दिस इज ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, राइट। और जब इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं इट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, इट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एक और चीज, यहां पर ये जो रिडॉक्स रिएक्शन होगी इट विल बी ए इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होगी, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। कब, जब हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग क्या हो गया, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन is carried in separate chambers, या is carried separately लिख सकते हो आप, राइट। जब हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे तो ऑक्सीडेशन जो है ये एक अलग चैम्बर में, कंपार्टमेंट में होगी, और रिडक्शन जो है वो किस में होगी, अलग कंपार्टमेंट में। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम सेपरेट चैम्बर्स में या कंपार्टमेंट्स में करते हैं देन द रिडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। और इन केस ऑफ जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगी आपकी, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होगी, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होगी, राइट। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, सेम कंपार्टमेंट, यहां पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है दे आर कैरिड इन सेम चैम्बर और सेम कंपार्टमेंट, सेम चैम्बर और सेम कंपार्टमेंट। अगर एक ही कंटेनर के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रही हैं देन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। और अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही हैं एक साथ बट अलग अलग प्लेसेस में हो रही हैं, अलग अलग चैम्बर्स में हो रही हैं, अलग अलग कंटेनर्स में हो रही हैं, देन इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन।
क्लियर है सबको, राइट। दो प्रोसेस फिनोमिना हमने स्टडी करना है, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल। दोनों के ऊपर दोनों जो हैं दे आर बेस्ड ऑन द रिडॉक्स रिएक्शंस, बट जब हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो रिडॉक्स रिएक्शन कैसी होगी, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मींस यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है दे आर कैरिड आउट सेपरेटली। ऑक्सीडेशन अलग कंपार्टमेंट में होगी, रिडक्शन अलग कंपार्टमेंट में होगी, राइट। दूसरा, ये रिएक्शंस क्या होंगी, स्पॉन्टेनियस होंगी। स्पॉन्टेनियस मींस दे विल ऑकर बाय देमसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट, वो खुद ब खुद ऑकर हो जाएंगी विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करेंगे तो रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, वो खुद से ऑकर नहीं होगी, हमें बाहर से उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट, तभी वो रिएक्शन ऑकर होगी, दैट इज इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। और दूसरा ये रिएक्शन क्या होगी, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, दैट इज यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है दे विल टेक्स प्लेस इन सेम कंटेनर, दे विल टेक प्लेस इन सेम कंटेनर। क्लियर है सबको, नोट कर लेंगे इसको सब लोग। अब बच्चों ये दोनों प्रोसेस जो हैं, ठीक है ना, आइदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में, या फिर हम केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट। इसके लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं विच इज नोन एज केमिकल सेल। क्या बोलते हैं इसको हम, केमिकल सेल बोलते हैं, राइट। इट इज ए डिवाइस used to convert किसको, chemical energy to the electrical energy or the electrical energy to chemical energy, to the chemical energy। क्या बोलते हैं इसको हम, केमिकल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल सेल। आइदर हमने केमिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है या इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करना है, राइट। जो इसके लिए हम डिवाइस यूज करेंगे इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और सिंपली इट इज नोन एज गैल्वेनिक सेल। इसको हम क्या बोलेंगे, गैल्वेनिक सेल बोलेंगे। कब, जब हमने, ठीक है ना, दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, केमिकल सेल बोलते हैं, लेकिन जब हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहां पे जो केमिकल सेल यूज होगा दैट इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल, राइट। और जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहां पे जो सेल यूज होगा इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, राइट। तो आप बोल सकते हो कि ये दोनों फिनोमिना जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, यहां पे दो टाइप के केमिकल सेल यूज होंगे, राइट। एक को हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, राइट। और दूसरा हमारा आ गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल सेल में। तो आई होप कि आप इनको डिफाइन कर पाओगे, है ना। गैल्वेनिक सेल क्या है, इट इज द केमिकल सेल विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल इट इज द केमिकल सेल विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। क्लियर है सबको। अब हम इस सेल की कंपोजिशन को स्टडी करेंगे, कंपोजिशन ऑफ केमिकल सेल। ये केमिकल सेल हम कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, ये डेफिनेशन लिख लोगे सब लोग। अब इस केमिकल सेल को हम कैसे बनाते हैं, इसकी कंपोजिशन क्या है, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, आइदर वो केमिकल सेल है, गैल्वेनिक सेल है, ठीक है ना। तो कंपोजिशन ऑफ, कंस्ट्रक्शन लिख दो, नॉट कंपोजिशन, कंस्ट्रक्शन और कंपोनेंट्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, ऑफ गैल्वेनिक सेल, ठीक है ना। दो टाइप के स्टडी किए हमने, कोई भी गैल्वेनिक सेल होगा, ठीक है ना, इट कंपोज्ड ऑफ ए कंटेनर, राइट। एक कंटेनर होगा इसके अंदर, राइट। दिस कंटेनर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक बोलते हैं, राइट। द कंटेनर विच इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ द कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल, या फॉर प्रिपेयरिंग ए केमिकल सेल,
राइट। ये कंटेनर लेंगे, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। इसके अंदर हम किसी भी साल्ट का, कोई भी आयनिक कंपाउंड जो है उसका एक एक्वस सोल्यूशन लेते हैं, एंड दिस एक्वस सोल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, इलेक्ट्रोलाइट, राइट। उसके बाद सेल के अंदर क्या होगा, देयर आर 2 मेटल रॉड्स और मेटल स्ट्रिप्स। मेटल की 2 रॉड्स या स्ट्रिप्स को हम यूज करते हैं, दीज आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स। इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, राइट। ये 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे आपको हर एक गैल्वेनिक सेल में। पहला कंपोनेंट क्या आ गया, इट इज इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक होगा। दूसरा कंपोनेंट आपका क्या आ गया, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। और थर्ड एंड फाइनल कंपोनेंट इज इलेक्ट्रोड्स। थर्ड एंड फाइनल कंपोनेंट इज इलेक्ट्रोड्स, राइट। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक जो है ये क्या होता है, इट इज सिंपली एक कंटेनर। क्या है ये, एक कंटेनर है जिसमें हम प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। ये कंटेनर जो है, इट मे बी कंसिस्ट ऑफ ग्लास, इट मे बी कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक, इट मे बी कंसिस्ट ऑफ मेटल, इट मे बी कंसिस्ट ऑफ मेटल, राइट। इसके अंदर हम प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, एंड दिस कंटेनर इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। कोई भी कंटेनर, इसकी शेप और इसका डिज़ाइन जो है डिपेंड करता है सेल टू सेल, राइट। आप कैसे डिज़ाइनिंग कैसे भी डिज़ाइन कर सकते हो, ग्लास से बना होगा, प्लास्टिक से बना होगा, या किससे बना होगा, मेटल से बना होगा। इलेक्ट्रोलाइट, दीज आर द आयनिक कंपाउंड्स आर साल्ट्स, दीज आर द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ साल्ट्स। क्या होंगे ये, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स, दे आर टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट। इनको हम क्या बोलते हैं, किसी भी साल्ट का जो एक्वस सोल्यूशन जो है, इट इज टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट। और इसको हम सिलेक्ट करते हैं, ये चेंज होता है सेल टू सेल, तो इसकी सिलेक्शन जो है ये डिपेंड करती है कि हम इलेक्ट्रोड कौन से यूज कर रहे हैं सॉरी, उसके अकॉर्डिंग ही हम चूज करते हैं किसको, इलेक्ट्रोलाइट को, है ना। एंड फाइनल इज द इलेक्ट्रोड्स। थर्ड कंपोनेंट क्या आ गया, इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, दीज आर द मेटल रॉड्स, दीज आर द मेटल रॉड्स और स्ट्रिप्स, मेटल रॉड्स और स्ट्रिप्स। यहां पर हम एक ही नॉन मेटल को यूज करते हैं, दैट इज ग्रेफाइट। दिस इज द ओनली नॉन मेटल विच इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। अदरवाइज आपका जो इलेक्ट्रोड होगा वो हमेशा किससे बना होगा, मेटल से बना होगा। किससे होगा, मेटल से। दिस आर द मेटल रॉड्स और स्ट्रिप्स विच आर डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। ये मेटल की रॉड और स्ट्रिप्स जो है, इनको डिप किया जाता है किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, और इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। हर केमिकल सेल, चाहे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं या इलेक्ट्रिकल को किस में, केमिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, आपको ये 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे। वन इज इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, दिस इज सिंपली ए कंटेनर। दूसरा आ गया इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, तो ये एक्वस सोल्यूशन होगा किसी भी साल्ट का, राइट। और इलेक्ट्रोड्स आगे, दीज आर द मेटल रॉड्स और स्ट्रिप्स, जिनको हम डिप करते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, राइट। नॉन मेटल किसको यूज करते हैं, ग्रेफाइट को यूज करते हैं, राइट। ये इलेक्ट्रोड जो है 2 टाइप के इलेक्ट्रोड्स हैं। ये इलेक्ट्रोड जो है दे आर ऑफ 2 टाइप्स। एक इलेक्ट्रोड हमारा जो है इसको हम बोलते हैं एनोड, और दूसरे इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, कैथोड। दूसरे इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। अब बच्चों, आपने एनोड और कैथोड को आपने ये अर्लियर क्लासेस में पढ़ रखा है आपने इनके बारे में, ठीक है ना। आपने इसको इनके चार्ज से डिफाइन नहीं करना है, ठीक है ना। जब ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो एनोड जो है इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और कैथोड जो है इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, राइट। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करते हैं, तो एनोड के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। तो आप इनको इनके चार्ज से डिफाइन नहीं करोगे, राइट। आप इलेक्ट्रोड को जब डिफाइन करोगे कि एनोड क्या है, वी कांट से दैट द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज एनोड और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज कैथोड, राइट। क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है और नेगेटिव भी, और कैथोड पे भी पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी। बच्चों, किसके ऊपर बेस्ड है ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हम स्टडी कर रहे हैं, या कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल, ये दोनों प्रोसेस किसके ऊपर बेस्ड है, रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर, दैट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो दोनों में से जो इलेक्ट्रोड, राइट, एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन ऑकर होगी, दैट विल बी योर एनोड,
दैट विल बी योर एनोड। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आता है, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, इसको हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे। जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड। एट विच द रिडक्शन टेक्स प्लेस दैट विल बी कैथोड, उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। क्लियर है सबको, राइट? हम दो प्रोसेस को स्टडी करेंगे, कन्वर्शन करेंगे हम किसका, केमिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल टू द केमिकल। तो इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं विच इज कॉल्ड केमिकल सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल सेल बोलते हैं, राइट? तो जिसमें हम, ठीक है ना, दो टाइप के केमिकल सेल है। जिस केमिकल सेल में हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल, और जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, राइट? अब चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है या गैल्वेनिक सेल, दोनों की कंपोजिशन एक ही जैसी होती है, दोनों एक टाइप के कंपोनेंट्स एक ही तरीके से बनते हैं। तो तीन कंपोनेंट्स होते हैं मेन एक सेल के, राइट? पहला क्या आ गया, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, राइट? इलेक्ट्रोलिटिक टैंक क्या होता है, सिंपली एक कंटेनर होता है, ग्लास से बना होगा, प्लास्टिक से बना होगा या मेटल से, राइट? अब बच्चों जब ये मेटल से बना होता है ना, तो सम टाइम ये दोनों काम करता है, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक का काम भी करता है और इलेक्ट्रोड का काम भी करता है। ऐसी भी कुछ एग्जांपल्स को हम स्टडी करेंगे इसी क्लास में, राइट? इलेक्ट्रोलिटिक टैंक ये वो कंटेनर है जिसके अंदर हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में या केमिकल को इलेक्ट्रिकल में। फिर इस टैंक के अंदर हम क्या लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं किसी भी साल्ट का और इलेक्ट्रोलाइट का, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन जो है उसको हम किसके अंदर, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर फिल करते हैं, इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। और थर्ड कंपोनेंट है इलेक्ट्रोड्स, ये क्या होती हैं, मेटल रॉड्स और स्ट्रिप्स, जिसको हम डिप करते हैं किसके अंदर, विच आर डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम डिप करते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप करते हैं, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, राइट? एक ही नॉन मेटल इसमें यूज होता है विच इज ग्रेफाइट, राइट? दो टाइप के इलेक्ट्रोड है, एक एनोड है, एक क्या है, कैथोड। जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी उसको हम एनोड बोलते हैं, जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन होगी उसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको ये, ओके? नोट कर लोगे इसको सब लोग, राइट? अब बच्चों जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, राइट, अब आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जब कंडक्ट करनी है आपने या इलेक्ट्रिसिटी को पास करना है तो वी नीड सम स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल्स विच आर कॉल्ड कंडक्टर्स, विच आर कॉल्ड कंडक्टर्स, ठीक है ना? तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी की बात आएगी तो वहाँ कंडक्टर्स की बात आएगी। तो कंडक्टर्स आप सबको पता है कि व्हाट आर कंडक्टर्स, these are the substances or materials which allow the passage of electric current, जो करंट को अपने में से पास होने देते हैं, दे आर नोन एज कंडक्टर्स। मतलब ये कंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं, ये कंडक्टर्स जो है दे आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के कंडक्टर्स हैं, राइट? एक हमारे पास होते हैं, दीज आर मेटालिक कंडक्टर्स, मेटालिक कंडक्टर्स, और दूसरे कंडक्टर्स हमारे पास जो हैं दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। और इस चैप्टर में हम इन्हीं कंडक्टर्स को स्टडी करने जा रहे हैं विच आर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, राइट? ये मेटालिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, राइट? मेटालिक कंडक्टर्स जो है दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन देयर solid state as well as molten state, as well as molten state, right? मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर, ठीक है ना, जब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं तो ये अपनी सॉलिड स्टेट में भी कर सकते हैं और मोल्टन स्टेट में भी कर सकते हैं। बट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर जो है दीज आर द बैड कंडक्टर्स, दीज आर बैड कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट, bad conductors in solid state. They cannot conduct the electricity in their solid state, but they conduct electricity, they conduct electricity in their molten or aqueous state, molten or aqueous state means जब उनको हम मेल्ट करेंगे तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे,
या उनको हम पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे तब भी वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, राइट। दूसरा पॉइंट क्या आ गया, मेटालिक कंडक्टर्स जो है, राइट, इनके अंदर जो कंडक्टिविटी है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है, इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। तो यहां पे चार्ज जो है वो फ्लो करता है किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यहां पे इनकी जो कंडक्टिविटी जो है, इट इज ड्यू टू, कंडक्टिविटी जो है इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, राइट। यहां पे कंडक्टिविटी क्यों हो रही है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इनको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। और यहां पर जो कंडक्टिविटी जो है, इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज आयनिक कंडक्टर्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज आयनिक कंडक्टर्स, राइट। जब दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो इनकी जो कंडक्टिविटी होती है मेटालिक कंडक्टर की, दे हैव हाई कंडक्टिविटी, इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई कंडक्टिविटी होती है। और इनकी कंडक्टिविटी जो है कंपैरेटिवली दे हैव लो कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू द मेटालिक कंडक्टर्स। द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स इज लेस, ये कम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या अलो करते हैं टू पास थ्रू देम, और इनमें से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर देती है, राइट। ये जो मेटालिक कंडक्टर्स जो है, ठीक है ना, जब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, देयर इज नो केमिकल चेंज, देयर इज नो केमिकल चेंज व्हेन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स द केमिकल चेंज ऑकर्स, द केमिकल चेंज टेक्स प्लेस व्हेन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। इसको हम स्टडी करेंगे कि कैसे केमिकल चेंज होती है, राइट। यहाँ पर केमिकल चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पर क्या होता है, केमिकल चेंज होती है, राइट। केमिकल नेचर जो है इट इज चेंज्ड, राइट। तो दिस इज ए डिफरेंस बिटवीन द मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। हम इस चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं किसको, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स को। किसको स्टडी करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक। जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं दे आर मेटालिक कंडक्टर्स, और जितने भी मेटल साल्ट्स हैं, जितने भी साल्ट हैं हमारे पास, दे आर द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, दीज आर द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, राइट। मेटालिक कंडक्टर के अंदर ही ग्रेफाइट को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ये अकेला नॉन मेटल है विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो भी किस कैटेगरी में आएगा, इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर। ग्रेफाइट के अंदर भी कंडक्टिविटी जो है इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटालिक कंडक्टर क्या करते हैं, दे डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर्स होते हैं, ये कंडक्ट करते हैं कब, इन देयर मोल्टन स्टेट और एक्वा स्टेट, जब इनको हम पानी में डिजोल्व करेंगे, राइट। जो मेटालिक कंडक्टर जो है इनकी कंडक्टिविटी कैसे होती है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस इनमें चार्ज का फ्लो जो है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और यहाँ पर चार्ज का फ्लो जो है इन द फॉर्म ऑफ आयंस होता है। तो इनको हम आयनिक कंडक्टर्स बोलते हैं, इनको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स बोलते हैं, राइट। कंपैरेटिवली इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, इनकी क्या होती है, लो होती है। तो ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर कोई केमिकल चेंज नहीं होती है, बट यहाँ पर केमिकल चेंज ऑकर होती है, यहाँ पे केमिकल चेंज होती है, यहाँ पर कोई भी केमिकल चेंज नहीं होती है। क्लियर है सबको? क्लियर है बच्चों, मेटालिक कंडक्टर क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्या होता है, सब लोगों को क्लियर है? ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना सा ही रखेंगे, ठीक है ना। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आ गया आपका चैप्टर के अंदर। ध्यान से पढ़ोगे चैप्टर को, ठीक है ना, सिंसियरली पढ़ोगे। कहीं पे भी आप डिफ़िकल्टी फील करते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, हम उसको दोबारा रिवाइज करेंगे, दोबारा से उसको हम स्टडी करेंगे, राइट। जो भी आपके डाउट्स हैं, कहीं पे भी डाउट फील करते हो, कोई डाउट है उसको भी कमेंट सेक्शन में डालोगे आप लोग, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, तो कल हम बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए बाय सब लोगों को, थैंक यू।